हेलो बच्चों, वेलकम टू करियर प्लेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी। आज फिर से इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इक्विपोटेंशियल एनर्जी के भी कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट इस वीडियो के साथ स्टार्ट करें इस वीडियो को। आप लोग तैयार हो इस वीडियो को करने के लिए, साथ साथ कॉपी पेन लें, क्वेश्चन सॉल्व करें, पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर आप आंसर चेक करें। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है फर्स्ट, टू कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स, दो स्फेयर्स हैं, सेंटर उनका सेम है, एक की रेडियस कैपिटल आर, एक की रेडियस स्मॉल आर, हैविंग सिमिलर चार्जेस विद इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इन दोनों स्फेयर्स पर चार्ज डेंसिटी इनकी इक्वल है, रेडियस आपको दे दी कैपिटल आर, स्मॉल आर अलग अलग है, और व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देयर कॉमन सेंटर। दोनों का जो कॉमन सेंटर है, मतलब दोनों कॉन्सेंट्रिक है तो कॉमन सेंटर होगा इसी, तो दोनों के कॉमन सेंटर पर क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा वो आपको निकालना है। ठीक है, तो हम इसमें कर लेते हैं। देखो कैसे निकलेगा ये, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो देखो सबसे पहले डायग्राम बनाऊं मैं। एक तो है कैपिटल आर रेडियस का स्फेयर, एक है स्मॉल आर रेडियस का स्फेयर, सेंटर इनका कॉमन ये रहा, कॉमन सेंटर। ठीक है, तो ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, राइट। दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों पर सेम है। ठीक, अब आपको पता है पोटेंशियल जो स्फेयर का होता है इनसाइड या सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर। के क्यू अपॉन आर होता है। ठीक है, के की वैल्यू भी आपको पता है, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू क्यू, और सिग्मा की फॉर्म में दे रखा है। तो सिग्मा आपको पता है, सिग्मा इक्वल्स टू होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज अपॉन एरिया ले लिया मैंने 4 पाई आर स्क्वायर। सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से क्यू की वैल्यू आ जाएगी, क्यू की वैल्यू होगी सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ ताकि मेरा पोटेंशियल सिग्मा की फॉर्म में आ जाए। सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू की जगह पुट कर दिया, अपॉन में आप देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है। ठीक है, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दें, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दो, आर से आर कैंसिल कर दो, बचा पोटेंशियल एट द सेंटर जो बचता है वो है सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। ठीक है, नॉर्मल सेंटर पे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर, ये वाला, और दूसरा फॉर्मूला मैंने बना लिया, इसको कन्वर्ट कर दिया तो ये फॉर्मूला आया सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब दोनों पे डेंसिटी कैसी है, दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है बट दोनों की रेडियस अलग अलग है। तो इनका जो सेंटर का कॉमन पोटेंशियल है, ये फर्स्ट स्फीयर ले लें, ये सेकंड स्फीयर ले लें, तो सेंटर पे जो पोटेंशियल आएगा Vc, अब जो कॉम्बिनेशन है Vc जो आएगा वो दोनों का सम होगा V1 प्लस V2, क्योंकि सेंटर दोनों का एक ही है। तो दोनों का जो पोटेंशियल होगा, दोनों के जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही इन दोनों के सेंटर पे होगा। तो ये सेंटर इसका भी है तो इसका पोटेंशियल सरफेस पे वही सेंटर पे, इसके भी सरफेस पे वही सेंटर पे है। ठीक है, तो ये हमने पोटेंशियल लिखा Vc, इसको आप सरफेस का पोटेंशियल भी कह सकते हो, क्योंकि जो सरफेस पे होता है वही स्फीयर में सेंटर पे भी होता है। ठीक, तो पहले का सेंटर का पोटेंशियल या सरफेस का पोटेंशियल बात एक ही है। तो फॉर्मूला आपको पता है सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो मैं लिखूंगा सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दूसरे का भी सेम आएगा, सिग्मा बट रेडियस हो जाएगी कैपिटल आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कॉमन क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में आएगा आर प्लस आर। ठीक, ये पोटेंशियल आया। तो मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन है आपके पास में। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये सिग्मा है आपके पास, सिग्मा की वैल्यू दे रखी है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है। तो आप बताओ सिग्मा आर माइनस आर है कि सिग्मा आर प्लस आर एप्सिलॉन नॉट है। सी ऑप्शन राइट है, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। क्लियर, दोनों के लिए दोनों का पोटेंशियल हमने ऐड कर दिया इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। तो इसमें इंपॉर्टेंट था कि पोटेंशियल का फॉर्मूला सिग्मा के टर्म्स में बनाना आपको आना चाहिए। क्लियर है, चलें आगे। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है, 3 चार्जेस 2q माइनस q आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल एट द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल के सेंटर की बात हो रही है, तो सेंटर पे क्या होगा वो पूछा है आपसे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, 3 चार्जेस है, इक्विलैटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये इक्विलैटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, सही है। यहाँ पे रख दिया 2q चार्ज, यहाँ पे रख दिया -q, यहाँ पे रख दिया -q, और ये है इसका सेंटर। ठीक है,
तो क्या सेंटर पे बोला है द फील्ड इज जीरो बट पोटेंशियल इज नॉन जीरो, मतलब हमें फील्ड की बात भी करनी है, मतलब हमें पोटेंशियल की बात भी करनी है। ठीक है, तो फील्ड की बात कर लें पहले। देखो फील्ड की बात करें अगर, तो +2q फील्ड देगा अवे फ्रॉम द चार्ज इस तरह से, -q अपनी तरफ देगा इस तरह से, ये भी -q अपनी तरफ देगा इस तरह से, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा इस तरह से, दोनों का रिजल्टेंट ये हो गया। तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएगा। ठीक है, मैं नंबरिंग करूं तो 1 2 3, तो ये E1 है, ये E2 है और ये E3 है। तो ये जो सम है ये E2 + E3 का है, E2 + E3 का सम ही होगा। E2 + E3 का रिजल्ट ही आया और E1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EC जो आएगा वो 0 तो नहीं होगा पक्का। ठीक है, बट पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल एट द सेंटर वो आप देख लो +2q अपॉन डिस्टेंस r, फिर ये -q, तो -kq/r, ये भी -q तो -kq/r, तो ओवरऑल पोटेंशियल क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो सेंटर पे पोटेंशियल तो क्या होगा, 0। अब कंफर्म हो गया कि पोटेंशियल तो 0 है। पोटेंशियल 0 पहचानने का मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर चार्जेस का सम 0 है इसका मतलब पोटेंशियल भी 0 है। तो चार्जेस का सम 0 आ रहा है, +2q -q, ये -2q होता है, +2q कैंसिल होगा, ओवरऑल चार्जेस का सम 0 आ रहा है, पोटेंशियल तो 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। तो आप बताओ इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। इसमें बोला है फील्ड इज नॉट 0 बट पोटेंशियल, फील्ड इज 0 बट पोटेंशियल इज नॉट 0, पहला ऑप्शन गलत है। सेकेंड ऑप्शन है फील्ड इज नॉट 0, तो फील्ड इज नॉट 0 सही है, दिख रहा है, बट पोटेंशियल इज 0, ये सही है, सेकेंड ऑप्शन राइट है इसका। ठीक है, क्लियर है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, यहाँ पे डायग्राम गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई कांस्टेंट है, अवेलेबल ई जो है वो कांस्टेंट है इन द बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन उसकी राइट है, मैग्नीट्यूड उसका फिक्स है। ठीक है, कंसिडर अ पाथ ऑफ लेंथ d, ये लेंथ पाथ आपको दिख रहा है 1 2, ये d एट एन एंगल थीटा विद रेस्पेक्ट टू फील्ड, थीटा एंगल का पाथ है 1 to 2। ठीक है, एज शोन इन फिगर, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 and 2 पॉइंट। तो आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। dv की बात कर रहे हैं, dv की वैल्यू मतलब dv मतलब डिफरेंस हो गया, डेल्टा v या dv आप कह सकते हो। ठीक है, तो आप मुझे बताओ पोटेंशियल डिफरेंस का और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशन है। आपने पढ़ा है E इक्वल्स टू पढ़ा है आपने -dv/dr। ठीक है, यहाँ dv इक्वल्स टू पढ़ा है आपने -E.dr। ये जो dv है इसको मैं डेल्टा v भी लिख सकता हूँ, डेल्टा v इक्वल्स टू आ जाएगा -E. डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस होगी बिटवीन 1 to 2, वो आएगा d। ठीक है, 1 to 2 डिस्टेंस क्या है, d, और डेल्टा v किसके लिए कह रहा हूं मैं, 1 और 2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस v1 - v2 कह सकता हूं। तो v1 - v2 डेल्टा v, dv या डेल्टा v v1 - v2 है, -E.d। अब डेल्टा v आपसे पूछा था -E.d, E.d अपन ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ED cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो क्या आता है, ED cos थीटा। यहाँ पर आपको दिख रहा है थीटा 60 है, ये E और D इनके बीच में एंगल है, E और D के बीच में एंगल क्या है, 60 है, तो यहाँ पुट कर देते हैं। तो डेल्टा V की वैल्यू आ जाएगी -ED cos 60 डिग्री। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, डेल्टा V की बात की थी तो डेल्टा V पूछा है, तो डेल्टा V की वैल्यू क्या आ गई, ED cos 60 डिग्री। राइट, माइनस साइन जो शो करता है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की वो यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है, ओनली डेल्टा V पूछा है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ED cos 60। अगर माइनस साइन में अभी ऑप्शन होता तो माइनस साइन करेक्ट होता, -ED cos 60 होना चाहिए था अगर नेगेटिव साइन के साथ भी ऑप्शन होता तो। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन पर। अगला आ जाओ, नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सर्टेन रीजन इज एक्सप्रेस्ड बाय, V की वैल्यू गिवन है, ध्यान रखना, और V की वैल्यू गिवन है। अब आपसे क्या पूछा है, V की वैल्यू गिवन है, कैसे, V की वैल्यू गिवन है इस तरह से, V इक्वल्स टू दे रखा है 6x, फिर -8xy² -8y + 6yz -4z², ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा सा दे रखा है, और बड़ा इन द सेंस इसमें वेरिएबल्स देखो आप ध्यान से, तो x y z तीनों वेरिएबल्स हैं।
ठीक है। तो एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल्स हैं। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 2 कूलम सिचुएटेड ओरिजिन, ओरिजिन पर रखा 2 कूलम चार्ज पर लगने वाला फोर्स बताना है। फोर्स का फॉर्मूला होता है QE, मतलब हमें पहले E निकालना है, ठीक है। तो मैं आपको E के लिए फॉर्मूला लिख के बता रहा हूँ, आप मुझे E के लिए फॉर्मूला में लिख रहा हूँ, आप फिर उसको सॉल्व करके बताना मुझे। E इक्वल्स टू होगा माइनस ग्रेडियंट ऑफ V। ग्रेडियंट ऑफ V का मतलब होता है, पता है आपको, माइनस, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे होगा, E निकालना है तो माइनस यहाँ पे आएगा डेल अपॉन डेल एक्स, V जो आपको पुट करना है I डायरेक्शन में, ठीक है। फिर प्लस डेल V अपॉन डेल वाई, फिर ये J डायरेक्शन में, प्लस डेल V अपॉन डेल Z K डायरेक्शन में। अब आपने सब में ग्रेडियंट का मतलब साइन तो ये रहा, ग्रेडियंट का मतलब डेल V अपॉन डेल एक्स, डेल V अपॉन डेल वाई, डेल V अपॉन डेल Z। पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात हो रही है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। और पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब जब आप x को डिफरेंशिएट कर रहे हो, जब आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, उस समय y और z को कांस्टेंट लिया जाता है। जब आप y के रेस्पेक्ट में करोगे उस समय x और z को कांस्टेंट लिया जाएगा। जब आप z के रेस्पेक्ट में करोगे उस समय x और y को कांस्टेंट लिया जाएगा। तो उसको कांस्टेंट लेकर करना है, और z है तो z के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। चेक करते हैं, देखो सबसे पहले ये रहा v, इसको आप करो डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में करें तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 6 आएगा, x का तो 1 होता है, यहाँ पर x का 1 होता है तो यहाँ पर आया 8y², ठीक है। फिर यहाँ पर ये y हो गया, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे बाकी सब कांस्टेंट, तो सबका 0 होता है, तो ये वैल्यू आ गई i कैप के साथ, ठीक है। फिर आ जाओ प्लस, अब y के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो x तो कांस्टेंट हो गया, जब y के रेस्पेक्ट में करोगे तो x तो कांस्टेंट होगा। जब x के रेस्पेक्ट में किया था तो 6 आ गया, मगर y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये कांस्टेंट है, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 16xy, y स्क्वायर का 2y कर दिया, फिर यहाँ पर आएगा माइनस का 8, ठीक है। फिर आप देखोगे यहाँ पर भी y है, तो यहाँ पर का आ जाएगा 6z, और ये z स्क्वायर है तो कांस्टेंट हो गया। अब ये पूरी वैल्यू आ गई, इसके साथ क्या आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा j कैप। फिर आप लास्ट में k कैप वाला कर लें, मतलब z के रेस्पेक्ट में करते हैं तो z के रेस्पेक्ट में इसका 0 है, इसका 0 है, इसका 0, सबका 0, एक z कहीं नहीं है, देखो ये सब कांस्टेंट हो गए। लास्ट में बचता है माइनस का 8z, और ये आ गया k कैप डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आ गया। बट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कहाँ चाहिए, ओरिजिन पॉइंट पर, ओरिजिन मतलब 0 0 0 पॉइंट पर, मतलब आपको x y z 0 पुट करना है। इसमें आप y 0 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 6i कैप मिलेगा। इसमें आप x y 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, क्या मिलेगा, माइनस का 8j कैप मिलेगा। इसमें 0 पुट कर दोगे पूरा 0 हो जाएगा, ये आंसर आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन पॉइंट मिल गया आपको वेक्टर फॉर्म में, तो ये आ गया माइनस 6i कैप प्लस 8j कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, अमाउंट चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए फोर्स निकालने के लिए। तो 6 का स्क्वायर 36, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आता है सबको, 8 का स्क्वायर 64, ये हो गया 100, आंसर आया 10। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गया 10। आपको क्या निकालना था, फोर्स। F इक्वल्स टू होता है QE। चार्ज कितना दिया है बोलो, चार्ज दिया है 2 कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाल दिया 10 न्यूटन पर कूलम, तो यहाँ पर आंसर आया 20 न्यूटन, फोर्स की वैल्यू आ गई। तो करेक्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या है, करेक्ट ऑप्शन है डी, ठीक है। इस तरह से V की हेल्प से E निकालना, तो E निकालना भी एक क्वेश्चन था, E निकालो पहले, फिर E को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, Two conducting spheres of radius r1 r2 have same electric field near their surfaces. The ratio of their electric potentials is, अब देखो नियर द सरफेस, कंडक्टर की जो नियर द सरफेस होती है, कंडक्टिंग स्फेयर हो चाहे कंडक्टर हो, नियर द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था सिग्मा इंटू रेडियस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है।
तो इसका मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन काम में लूँ तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू हो जाएगा E इंटू आर रेडियस। इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके E और V में रिलेशन निकाल दिया। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि दोनों स्फीयर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, E दोनों में सेम होगा। तो आपको सिंपल रेशो निकालना है। मैं देखो सिंपल रेशो लिख रहा हूँ V1 अपॉन V2, इधर क्या आ जाएगा E1R1 अपॉन E2R2। अब एक चीज़ आपको सेम दे रखी है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आप कैंसिल कर दोगे, तो बचा क्या, V1 अपॉन V2 जो बचा वो बचा है R1 अपॉन R2। सीधा पोटेंशियल रेडियस के प्रोपोर्शनल है इस रिलेशन से, ठीक है। तो आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिलेशन से V इज प्रोपोर्शनल टू R है, E यहाँ पर सेम है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपको पता है, 1 और 2 की रेशियो की बात कर रहे हैं, तो रेडियस R1 R2 से आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। फॉर्मूला वही जो आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन जो आपने पढ़ा उसमें जो डेटा के अकॉर्डिंग आपके काम आएगा वही फॉर्मूला सही है। नहीं तो पोटेंशियल के तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, इसमें कौन सा लगेगा वो आपको सेलेक्ट करना है। अगला देखो, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट फिजिक्स से क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। फॉर्मूले सबको पता होते हैं, मगर जिसको क्वेश्चन करना आता है वही इसको सही कर पाता है। फॉर्मूला सबको पता है, इस तरह का आंसर, इस तरह का ऑप्शन निकालना आपको आना चाहिए, सॉल्व करना आना चाहिए। तो देखो इधर चार्ज होलो मेटल स्फीयर, वही स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस कितना है, R है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स सरफेस एंड अ पॉइंट ऑफ एट डिस्टेंस 3R फ्रॉम द सेंटर इज V। अब बिटवीन इट्स सरफेस, तो मैं एक स्फीयर बना लूँ सबसे पहले। तो ये मैंने एक स्फीयर बना लिया, क्या रेडियस का, R रेडियस का, ठीक है। R रेडियस का स्फीयर है। अब मुझे चाहिए क्या, एक तो पॉइंट ले लिया मैंने फर्स्ट, ये वाला सरफेस। फर्स्ट पॉइंट कौन सा, सरफेस। और सेकंड पॉइंट यहाँ पर है ये, जिसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, 3R। तो सेंटर से डिस्टेंस है 3R, ये 3R डिस्टेंस पे एक पॉइंट आपको दे दिया नेक्स्ट, ठीक है। तो सरफेस का पोटेंशियल क्या होता है वो तो सबको पता है भी, सरफेस का पोटेंशियल होता है KQ अपॉन R, रेडियस लिख दिया। और जो सेकंड पॉइंट है, सरफेस वाला फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट का पोटेंशियल होगा KQ अपॉन 3R, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, बोलो क्लियर है। सरफेस पे पोटेंशियल है और 3R डिस्टेंस पे ये है। बट इन दोनों का जो डिफरेंस है, मैं कह दूं V1 माइनस V2, ये वैल्यू आपको दे रखी है V। तो ये V किसकी वैल्यू है, सॉल्व कर सकते हैं, KQ अपॉन R माइनस KQ अपॉन 3R। तो ध्यान से देखो V किसकी वैल्यू आ रही है, एलसीएम ले लें यहाँ पर 3R, KQ कॉमन ले लो, तो बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे आएगा 1, तो ये आ गया V की वैल्यू 2KQ अपॉन 3R। भाई ये V है, मुझे आंसर V में देना है, इसलिए मैंने ये V निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, सेंटर से 3R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में KQ अपॉन R तो जरूर आएगा, मगर उसकी जगह मुझे V पुट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सेंटर से आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। R क्या होती है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या है यहाँ पे 3R है, तो ये 9R स्क्वायर मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। तो 3R स्क्वायर मतलब 9R स्क्वायर पुट कर दिया। अब देखो इधर, अब यहाँ पर KQ अपॉन R की वैल्यू मुझे यहाँ से रखनी पड़ेगी। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, KQ अपॉन R की वैल्यू क्या है, यहाँ से ये 3 इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, 3V अपॉन 2 कर दूँ, ये वैल्यू आ जाएगी KQ अपॉन R की। सो KQ अपॉन R की वैल्यू क्या है, KQ अपॉन R की वैल्यू है 3V/2, वो यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। कैसे पुट करूँगा, देखो ये मैंने KQ ले लिया, ठीक है, अपॉन 9 छोड़ दिया, R छोड़ दिया, इधर R स्क्वायर के मैंने 2R कर दिए, ये KQ अपॉन R यहाँ आ गया। ये 9R स्क्वायर को मैंने 9R अलग कर दिया। अब KQ अपॉन R की जगह मैं यहाँ से क्या पुट कर सकता हूँ, 3V/2 रख दूँ यहाँ पर। E की वैल्यू चाहिए 1 अपॉन 9R पहले से था, KQ अपॉन R की वैल्यू है 3V/2, मैंने रख दिया 3V/2। अब बताओ क्या कैंसिल होगा, 3 से 9, तो 3 से 9 जैसे कैंसिल किया, यहाँ पे 3 आया, तो 3 × 2 6 होता है, तो V अपॉन 6R, V अपॉन 6R आंसर है। तो करेक्ट ऑप्शन समझ में आ रहा है आपको, कौन सा होगा, A होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला बनाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, सरफेस पे भी और डिस्टेंस पे भी, आउटसाइड भी और सरफेस पर भी, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है, उसका यूज़ करना है, तब आप उसको क्लियर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो,
द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस x फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट शोन इन फिगर। फिगर इंपॉर्टेंट है, फिगर में क्या दे रखा है, ग्राफ दे रखा है। देखो ये पोटेंशियल है v और यहाँ पे क्या x दे रखा है, ठीक है, v है और x दे रखा है आपको। तो यहाँ पर क्या पूछा है आपसे, पूछा क्या है, ध्यान देना, पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट 13 मीटर, E पूछा है और dv अपॉन dr दे रखा है आपको। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी रिलेशन बताया था, E इक्वल्स टू होता है माइनस dv अपॉन dr, पढ़ा आपने। और dv अपॉन dr क्या होगा, ये क्लियर है आपको, माइनस स्लोप ऑफ v r की जगह यहाँ पे x दे दिया तो मैं x लिख सकता हूँ, स्लोप ऑफ vx ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे मैं x ले सकता हूँ, स्लोप ऑफ x लेना है तो x ले सकता हूँ भी मैं यहाँ पर, ये r की जगह मैं क्या ले लूँ, x ले लेता हूँ, क्योंकि डिस्टेंस को x से लिखा गया है, मैं x से लिख दूंगा। y से लिखा होता y से लिख देता, मुझे तो डिस्टेंस लिखनी है, ठीक है। तो ये आ गया। अब स्लोप, अगर मैं 13 मीटर पे स्लोप निकाल सकूं तो मैं स्लोप यहाँ पे निकालूंगा, क्योंकि मैं 13 मीटर पे ही आपसे पूछा ही। तो 13 मीटर कहाँ होगा बताओ, 12 और 14 के बीच में, मतलब यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप क्या है बता सकते हो, यहाँ पे स्लोप दिख रहा है आपको, ये ट्राइंगल, स्लोप के लिए क्या लेना पड़ेगा आपको, ट्राइंगल, और ट्राइंगल आपको ये वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि 13 मीटर पे ये वाला स्लोप आ रहा है, ये ट्राइंगल है, ठीक है। अब ये ट्राइंगल जो है इसका स्लोप लेना है, स्लोप में आपको दिख रहा है कि एंगल जो है वो 90 से बड़ा है, मतलब स्लोप नेगेटिव है। और स्लोप निकलता कैसे है वो देख लो, E इक्वल्स टू क्या लेंगे हम, माइनस स्लोप आपका नेगेटिव आएगा और स्लोप निकलता है tan थीटा से, ठीक है। तो ये थीटा मैंने आपका यहाँ पे ये एंगल ले लिया, इस ट्राइंगल का tan थीटा निकाल दो, नेगेटिव tan थीटा लेना है, ठीक। तो मुझे बताओ tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर कितना है 20 और बेस कितना है, बेस आपका आएगा 12 to 14 मतलब 4। परपेंडिकुलर कितना हो गया, परपेंडिकुलर हो गया 30 और 10 का डिफरेंस, तो परपेंडिकुलर तो आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, परपेंडिकुलर तो आ गया 20 और बेस आ गया, ये वाला बेस है 12 to 16 मतलब 4 का बेस है। तो 20/4 कितना हुआ, 20/4 तो 5 हुआ, वो भी प्लस का। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, 5 वोल्ट पर मीटर। करेक्ट ऑप्शन क्लियर है आपको, 5 वोल्ट पर मीटर इसका ऑप्शन है, ठीक है। स्लोप का नेगेटिव और माइनस साइन यहाँ पे भी है और स्लोप नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आंसर इसका पॉजिटिव आएगा। और वो निकालना है आपको ग्राफ के tan थीटा से, ट्राइंगल के परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज q अनदर चार्ज q इज कैरीड फ्रॉम a to b, a to c, पाथ दे रखे हैं अलग अलग, देखो a to d एंड a to e, देन वर्क डन विल। अब ध्यान से देखना, सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया हुआ है। पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, आपको पता है, रेडियली आउटवर्ड्स बनाता है, ये भी पता है सबको, ठीक है। और ये जो सर्कल है, ये सर्कल पॉजिटिव चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। अब सर्कल का हर एक पॉइंट, चाहे B हो, चाहे C हो, चाहे D हो, चाहे E हो, ये सारे पॉइंट सर्कल के सर्कमफेरेंस पे हैं और ये सारे पॉइंट चार्ज से सेम डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। तो सेम डिस्टेंस के पॉइंट्स के लोकस को ही तो सर्कल कहते हैं, राइट। तो ये B, C, D, E, A, ये सारे पॉइंट्स चार्ज से सेम डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे हैं। इसका मतलब इन सभी का पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा, A का, B का, C का, D का और E का, सबका पोटेंशियल कैसा है, इक्वल है। अब आपको क्या बोला है, देखो इसमें वर्क डन की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको वर्क डन का फॉर्मूला पता है क्या, वर्क डन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पोटेंशियल में W इक्वल्स टू होता है चार्ज इनटू डेल्टा V। डेल्टा V मतलब आप कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक चार्ज को लेके जा रहे हो, V2 माइनस V1 ले लिया, 1 से लेकर 2 तक जाओगे तो ये फॉर्मूला आपको काम में लेना पड़ेगा। अब देखो आप A से B ले जाओ, A से C ले जाओ, A से D ले जाओ या A से E ले जाओ, क्या सबका पोटेंशियल बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो सबका पोटेंशियल बराबर है, इसका मतलब W इक्वल्स जो फॉर्मूला मैंने लिखा Q डेल्टा V, उसके अकॉर्डिंग डेल्टा V इन ईच केस, डेल्टा V इज 0 इन ईच केस, डेल्टा V इज 0 इन ईच केस,
ईच केस कौन सा है, ये ए टू बी वाला, ए टू सी वाला, ए टू डी वाला। ये पहला केस देखो, यहाँ से चार्ज को यहाँ ले जाओ, चाहे यहाँ से चार्ज को यहाँ ले आओ, चाहे यहाँ से चार्ज को यहाँ ले आओ, चाहे यहाँ से चार्ज को यहाँ ले आओ, अलग अलग केसेस हैं। इन सभी केसेस के लिए डेल्टा भी क्या है, 0 है, तो W क्या होगा, 0 होगा, W 0 इन ईच केस। अब आपको समझ में आ गया करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, इसका D होगा, 0 अलोंग ईच पाथ। ईच पाथ के लिए 0 होगा क्योंकि पोटेंशियल सभी पॉइंट्स के लिए इक्वल है, और वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। डेफिनेशन आपने पढ़ी है पोटेंशियल डिफरेंस की और एनर्जी की भी। नेक्स्ट देखो, इसमें बोला है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है इसमें से। ठीक है, पढ़ो ध्यान से। पहला स्टेटमेंट, द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। भाई ये तो डेफिनेशन है, पढ़ा हमने ध्यान से डेफिनेशन को, तो हमें पता है कि पहला ऑप्शन किसकी डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। सेकेंड, द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू मूव अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स। ये तो हमने पढ़ा, Q डेल्टा V, V1 माइनस V2, पोटेंशियल का पॉइंट्स जो है वो जरूरी है, ये भी सही है। द पोटेंशियल सिस्टम विल इंक्रीज इफ पॉजिटिव चार्ज मूव अगेंस्ट द कूलम्बियन फोर्स। अगर पॉजिटिव चार्ज को कूलम फोर्स के अगेंस्ट में मूव करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज होती है, ये भी आपको पता है। ठीक है, जितना पास लाओगे उतना एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा वर्क डन मतलब वो एक्स्ट्रा एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। राइट, तो तीनों ऑप्शन गलत का ऑप्शन कौन सा हुआ, फिर फोर्थ हुआ, द वैल्यू ऑफ फंडामेंटल चार्ज इज नॉट इक्वलेंट टू द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये गलत है, द वैल्यू ऑफ फंडामेंटल चार्ज इज नॉट इक्वलेंट टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, कि फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू इक्वलेंट टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इक्वल नहीं होती है, तो ये गलत है। आपको पता है फंडामेंटल चार्ज, बेसिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब E के इक्वल होता है, ये सबने पढ़ा है। Q इक्वल्स टू होता है प्लस माइनस NE, और फंडामेंटल मतलब N की वैल्यू 1 पुट कर दो तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, E, और ये कह रहा है नॉट इक्वलेंट टू, तो ये गलत ऑप्शन हुआ। तो इसमें जो पूछा गया था वो गलत ऑप्शन वो है D। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, आगे चलते हैं। अगला, चार्ज ऑफ 10 ESU is placed at distance of 2 cm from charge of 40 ESU and 4 cm from another charge minus 20 ESU. The potential energy of the charge of 10 ESU in urge. यहाँ पर एनर्जी अर्ज में पूछी है, इसका मतलब यहाँ पर CGS सिस्टम काम कर रहा है। ठीक है, तो CGS सिस्टम काम कर रहा है तो हम क्या करें। अब ये क्वेश्चन आपको पहली बात तो पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन है। पोटेंशियल एनर्जी किसकी, 10 ESU चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है आपको। चलो करते हैं, देखो तो मान लेते हैं 10 ESU चार्ज, ये रहा, ये A ले लिया और ये चार्ज कितना है, 10 चार्ज है ESU। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये 40 ESU चार्ज से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, ये 2 सेंटीमीटर ले लिया और यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है प्लस का 40, B पॉइंट ये रहा। ठीक है, और एक पॉइंट और है C पॉइंट, जहाँ पे चार्ज रखा है माइनस 20 ESU, तो मैं C पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ, इधर इस साइड ले लेता हूँ, C पॉइंट ये ले लिया। ठीक है, और ये है 4 सेंटीमीटर पर, डिस्टेंस कितनी है 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे चार्ज रख दिया माइनस 20 ESU। तो B पे तो कितना रखा है प्लस 40, B पे तो है प्लस 40 और C पे कितना है माइनस 20। A पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है आपको 10 की। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं पता है आपको, एक जो चार्ज आपसे बोला है A पॉइंट पे रखे हुए चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स टू होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल A पॉइंट का। चार्ज कौन सा है 10 और A पॉइंट का पोटेंशियल हमें लिखना है, तो A पॉइंट पे पोटेंशियल कौन बनाएगा, B बनाएगा, तो B का पोटेंशियल हो जाएगा K इंटू 40/2। 40 कितना डिस्टेंस पे, ये पोटेंशियल देगा ना K 40/2, और ये भी पोटेंशियल देगा, तो ये दूसरा पोटेंशियल आएगा, ये आएगा माइनस का K 20/4। क्या ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल तो नहीं हो रहा क्योंकि 40/2 तो 20 होता है, 20/4 तो 5 होता है, तो कैंसिल तो नहीं होगा। तो फिर क्या आएगा देखते हैं। तो U की वैल्यू आ गई 10, चार्ज रख दिया 10। अच्छा मैंने 10 ESU CGS में, ये 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर सब CGS में, सब मेरे को CGS में रखना है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो ध्यान से, तो ये 2 से 40 कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा 20,
और 4 से 20 कैंसिल करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 5, तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा 20k माइनस 5k। अब 20k माइनस 5k कितना होता है 15k, आंसर आ गया आपका 15 इंटू 10 आ गया 150k। मगर आंसर कैसे कहेंगे इसको, अभी तो k की वैल्यू रखना बाकी है, तो k की वैल्यू रखेंगे 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 10 टू पावर 9 रख देंगे। सही है, क्या k की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9 रखोगे, नहीं, k की वैल्यू यहाँ पर 9 इंटू 10 टू पावर 9 नहीं रखेंगे, क्योंकि वो MK सिस्टम में है, ऐसा ही सिस्टम में है। हमारा न्यूमेरिकल पूरा चल रहा है CGS में, एनर्जी भी निकालनी है अर्ज में, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9, तो होती है MK सिस्टम में, यहाँ CGS कह सकते हो, बट k की वैल्यू होती है 1 किसमें, CGS सिस्टम में। क्या ये बात पता थी सबको, k की वैल्यू कितनी होती है 1 इन CGS सिस्टम, तो यहाँ पे जैसे ही 1 रखूंगा k की वैल्यू, आंसर आएगा 150 इंटू 1, आंसर आ गया 150 अर्ज, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, C। अब 150 को 9 इंटू 10 टू पावर 9 से मल्टीप्लाई मत कर ले जाना, क्योंकि आंसर आपको कहीं नहीं मिलेगा, फिर आप करते रह जाओ, फिर आप गलत करोगे, फिर आंसर देखोगे 0 आना चाहिए, फिर कहोगे सर गलत है, नहीं, ये प्रैक्टिस आपको करनी है। k की वैल्यू CGS में पता होनी चाहिए, ये न्यूमेरिकल का फ़ायदा यही था कि आपको k की वैल्यू पता हो। अगला देखो, एज शोन इन फिगर ऑन ब्रिंगिंग ऑफ चार्ज q फ्रॉम पॉइंट A टू B। अब चार्ज q को A टू B लाओ, ठीक है, फिर B टू C ले जाओ, तो जब A टू B लाते हैं तो वर्क डन कितना करना पड़ता है, W A टू B ले जा रहे हैं तो वर्क डन करेंगे +2 जूल का, फिर B टू C ले जाएंगे, वर्क डन करेंगे -3 जूल का, ठीक है। फिर आपको बोला है वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम C टू A, फिर क्या होगा, A टू B गए, B टू C गए और C टू A, तो W हमें चाहिए C टू A, ये हमें निकालना है। तो क्या यहाँ पर आप ध्यान से देखो, क्या यहाँ पर क्लोज पाथ बन रहा है क्या, A टू B, B टू C और C टू A, तो जहाँ से शुरू हुए वापस वहीं आ गए, इसको कहते हैं क्लोज्ड पाथ। और क्लोज्ड पाथ कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन ऑन क्लोज पाथ 0 होता है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं, अगर आपको पता है कॉन्सेप्ट की कंजर्वेटिव फोर्स ऑन क्लोज पाथ क्या हो गया, ABCA हो गया क्लोज पाथ का कंजर्वेटिव वर्क जो होता है वो 0 होता है, तो ये WAB हो प्लस इसमें WBC हो प्लस इसमें WCA हो गया क्लोज पाथ, टोटल होता है 0। भाई इससे तो निकाल लेंगे, ये तो अच्छी बात बताई सर, टोटल वर्क डन 0 होता है, तो हम ये कॉन्सेप्ट लगा लेंगे, तो इसमें हमारे पास 2 वर्क डन तो है, तीसरा नहीं है, निकल जाएगा। तो पहला वर्क डन क्या है 2, दूसरा क्या है -3, प्लस तीसरा हमें निकालना है इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या बचा 2 -3 -1 उधर जाएगा तो क्या बचेगा +1, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका +1 जूल, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा +1। टोटल 0 करना है ना, 2 -3 -1, यहाँ क्या आना चाहिए +1, टोटल क्या हो जाएगा 0। क्लियर। तो ये क्लोज पाथ का कॉन्सेप्ट इसमें पता होना चाहिए। कंजर्वेटिव फोर्स से इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, क्लोज पाथ के लिए वर्क डन 0 होता है, राइट। और एनर्जी का कंजर्वेशन आप लगा सकते हो, कुछ प्रॉपर्टीज कंजर्वेटिव फोर्सेस की आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है। अगला देखो, 15 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट एन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड to take a charge 0.1 coulomb from A to B, the potential difference VB to V है। अब W देखना, W होता है चार्ज, अच्छा W कौन सा A to B के लिए, मैं लिख देता हूँ, देखो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, W A to B इक्वल्स टू क्या होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। कहाँ से कहाँ ले गए, A से B, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखना है, पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट का, W A to B इक्वल्स टू आ जाएगा Q फाइनल पॉइंट VB माइनस इनिशियल पॉइंट VA। तो क्या आपसे ये पूछा था VB माइनस VA है, बिल्कुल यही तो पूछा है VB माइनस VA, तो फिर VB माइनस VA की वैल्यू क्या आ जाएगी, VB माइनस VA की वैल्यू आ जाएगी WAB अपॉन Q, सही है बोलो। तो WAB अपॉन Q, तो WAB कितना दिया 15 जूल और Q कितना दिया पॉइंट, ये तो डिवाइड ही करना है फिर, तो बस 0.01 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 2 0 पर जाओ, आंसर आ जाएगा 1500 वोल्ट, करेक्ट है। अच्छा माइनस प्लस का चक्कर नहीं है, अगर ये VB माइनस VA पूछा है, अगर ये उल्टा पूछते तो -1500 भी ऑप्शन है, अगर A माइनस B पूछते तो 1500 माइनस का होता,
बट यहाँ पर बोला ए टू बी ले गए, वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है, ए टू बी लेके गए तो वी बी माइनस वी ए आता है, तो वी माइनस वी ए की वैल्यू हमसे पूछी थी तो हमने निकाल दिया। तो आंसर क्या आया 1500 वोल्ट डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए आ गया 1500 वोल्ट। क्लियर? तो फॉर्मूला सही लगाना है, फॉर्मूला गलत लिखाओगे आंसर गलत आएगा, इसलिए ध्यान रखें फॉर्मूला जो मैंने बताया आपको कैसे निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 5 कूलम चार्ज दे रखा है, 2000 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है व्हेन मूव बिटवीन 2 पॉइंट्स अलोंग द फील्ड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब चार्ज दे रखा है, फोर्स दे रखा है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है कि E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, ये तो पढ़ा है हमने। F इक्वल्स टू क्या होता है क्यू ई, तो E इक्वल्स टू क्या हुआ एफ अपॉन क्यू। फोर्स कितना दिया है 2000, ठीक है भाई फोर्स 2000 है, चार्ज कितना दिया है 5, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 400। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड 400 आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू आपको पता है, मैं बता चुका हूं पहले भी, माइनस डी वी अपॉन डी आर होता है। ठीक है, माइनस साइन का कोई रोल नहीं है, माइनस साइन है नहीं इसमें, तो आप माइनस साइन को नेग्लेक्ट कर सकते हो। कुल मिला के डी वी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आया 400 इंटू डिस्टेंस डी आर, डी आर मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख देता हूँ, देखो 400 है इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 10⁻⁻2 मीटर आ जाएगा। तो ये आप समझ गए आंसर क्या आना चाहिए, ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये 2 जीरो इस कैंसिल हो गए, तो 4 इंटू 2 8, तो 8 वोल्ट आंसर आया। ठीक है, 800 ना करें, गलती ना करें, 800 ऑप्शन भी है। यूनिट्स का तो प्रॉपर ध्यान रखना ही है, ये आप शुरू से प्रैक्टिस करते चलें। यूनिट्स का के की वैल्यू 1 रखी थी बिकॉज सीजीएस में था, यहाँ पर सेंटीमीटर दे रखा है, मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है, इसलिए 800 का 8 ही रह गया। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, बार बार बताता हूँ मैं, इसका मतलब आपको इस पर हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी न्यूमेरिकल में यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे नेक्स्ट देखो, व्हेन द सेपरेशन बिटवीन 2 चार्जेस इज इंक्रीज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। अगर डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस को क्या करें, इंक्रीज करें, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगी। वैसे तो हमने पढ़ा है कि U इक्वल्स टू क्या पढ़ा है, U इक्वल्स टू होता है K Q1 Q2 अपॉन R, ये एनर्जी का फॉर्मूला है। जनरली हमें क्या लगता है, जल्दीबाजी में जो बच्चे होते हैं जल्दी कर रहे हैं बस कि सेपरेशन को इंक्रीज करें, तो R को इंक्रीज करेंगे तो U क्या होगा, डिक्रीज होगा, ऐसा लगता है, ऐसा होता है। ठीक है, बट ऐसा होता है कब, किस केस में, जब चार्ज आपके दोनों पॉजिटिव हों, ये भी पॉजिटिव है प्लस Q1, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है प्लस Q2, राइट, और डिस्टेंस इनके बीच में जो R थी उसको आपने कम किया, एनर्जी बढ़ गई। ठीक है, बट अगर ये चार्ज नेगेटिव होता, तो दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं, तब तो ठीक था, मगर एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव है, तो फिर अब पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू हो गई, तो ओवरऑल जो वैल्यू नेगेटिव थी, तो नेगेटिव वैल्यू अगर कम हो रही है, नेगेटिव में वैल्यू अगर कम हो रही है तो एनर्जी का क्या होगा, एनर्जी में माइनस में वैल्यू कम हो रही है तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि चार्जेस कैसे हैं, प्लस के हैं, दोनों प्लस के हैं, दोनों माइनस के हैं, अलग अलग हैं, इसलिए एनर्जी बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, में इंक्रीज और डिक्रीज, इट डिपेंड्स अपॉन चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन हमने किए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के, और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। ठीक है, तो ये वीडियो हमारा आज हमने क्वेश्चन किए, 15 क्वेश्चन हम कर सकते हैं, हमने कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ हम मिलते हैं। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।